हेलो बच्चों, एसआईसी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत पाठ 5 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है सुभाषित रत्नानी। सुभाषित रत्नानी का अर्थ है सुंदर भाषाएं जो हैं रत्नानी में रत्नों के समान होंगे। तो आपको पता होना चाहिए सिलेबस के अनुसार यह सामान्य और साहित्यिक वाले दोनों पढ़ेंगे, अर्थात आर्ट्स वाले बच्चे भी पढ़ेंगे और साइंस वाले बच्चे भी पढ़ेंगे। तो ये श्लोक है, आइए इस श्लोक का वाचन कार्य कर इसका अनुवाद करते हैं। पहला है भाषास्मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्याहि मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। भाषा माने भाषाओं में, मुख्या मुख्य, मधुरा माने मधुर, दिव्या माने सुंदर, गिर्वाण भारती, गिर्वाण भारती में देवताओं की वाणी क्या है? संस्कृत है। तस्याहि मधुरम काव्य, उस संस्कृत वाणी से भी मधुर उसके काव्य हैं, और तस्माद अपि सुभाषितम, और उस मधुर काव्य से भी सुंदर उसके सुंदर कहे गए शब्द हैं। अब ये कौन से शब्द हैं आइए देखते हैं। सुखार्थिना कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी वा त्वजेत विद्याम, विद्यार्थी वा त्वजेत सुखम। बच्चों आपको ज्ञात होना चाहिए कि केवल ये पढ़ के पास होने के लिए नहीं है, ये अपने जीवन में धारण करने के लिए भी है। तो ध्यान से सुनिएगा। सुखार्थिना कुतो विद्या, जो सुख अर्थिना है, जो सुख की इच्छा रखने वाला है, उसके लिए विद्या कहाँ है? और कुतो विद्यार्थिना सुखम, जो विद्यार्थी है उसके लिए सुख कहाँ है? नीचे दो विकल्प दिया गया है, सुखार्थी वा त्वजेत विद्याम। जो सुखार्थी व्यक्ति है या तो विद्या का त्याग करता है या विद्यार्थी सुख का त्याग करता है। समझ में आ गया? अगला देखिए, जल बिंदु निपाते क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। एक उदाहरण के माध्यम से बताया गया है, जल बिंदु निपाते, जल का बूंद निपाते माने गिरते गिरते, क्रमशः माने लगातार, घटः पूर्यते क्या होता है? घड़ा भर जाता है। जल का बूंद लगातार गिरते गिरते घड़ा भर जाता है। आप बच्चे ध्यान दिए होंगे कि जब बहुत तेज धारा में कहीं जल गिर रहा हो, पानी गिर रहा हो, उसके नीचे कोई बर्तन रखिए तो बर्तन भरता तो है शीघ्रता के साथ, लेकिन अचानक वो हटाने के बाद आधा हो जाता है। लेकिन कहीं बहुत धीरे धीरे पानी गिर रहा हो, वहां कोई बर्तन लेके जाइए तो भरता तो भले धीरे धीरे है, लेकिन वो भरता है तो पूरे ढंग से भर जाता है, पूर्ण वितम पूरा पूरा भर जाता है। तो इसमें कहा गया है जिस प्रकार जल का बूंद जो है क्रमशः लगातार निपातित माने गिरते गिरते घटा पूर्यते घड़ा भर जाता है, स हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। ठीक उसी प्रकार सभी प्रकार की विद्याओं की स्थिति है, धर्म की स्थिति है और धन की स्थिति है। अर्थात कोई भी व्यक्ति एक दिन पढ़ करके न विद्यावान हो सकता है, न धनवान माने बहुत एक दिन धन कमा के धनवान हो सकता है, और न एक दिन धर्म करके धर्मवान हो सकता है। यह करने के लिए लगातार थोड़ा थोड़ा करके जब व्यक्ति कोई कार्य करता है तो वो पूर्ण होता है। यानी अगर विद्या ग्रहण करने की प्रक्रिया देखिए कैसी है कि आप छोटे थे तो आप किस तरह लिखना शुरू किए थे, धीरे धीरे पढ़ते 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 आज आपके अंदर कुछ क्षमता है, अगर हम कोई विचार बोलते हैं स्वभाव को आप समझ जाते हैं। तो यह अभ्यास का नतीजा है। तो उसी प्रकार जिस प्रकार जल का बूंद लगातार गिरते गिरते घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार सभी प्रकार की विद्याओं की स्थिति है, धर्म की स्थिति है और धन की स्थिति है। क्रमशः धीरे धीरे करके एकत्रित करने से व्यक्ति धर्मवान, धनवान और विद्यावान हो जाता है। अगला देखते हैं, काव्य शास्त्र विनोदेन कालं गच्छत् धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहीनः। इसमें देखिएगा धीमतां कालो, धीमतां सबसे आखिरी शब्द है। धीमतां जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसका समय, अगर उसके पास समय बचता है तो उसका समय काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छति, क्या करने में जाता है? काव्य शास्त्र के आनंद में जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति का समय काव्य शास्त्र के आनंद में जाता है। उसके विपरीत मूर्खों का समय निद्रया, पहले तो नींद में जाता है, नींद से जगा तो कलह लड़ाई झगड़े में जाता है, व्यसनेन च और बुरी आदत में जाता है। पहले तो सोया रहेगा, नहीं तो अगर जागृत अवस्था में व्यसन में बुरी आदतों में लीन रहेगा, और
के जीवन में बहुत काम है। अगला देखिएगा, इसको आप जानते भी होंगे, कई जगह आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धत एव नित्यम विद्या धनम सर्वधनम। विद्या रूपी धन को न तो चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाई बांट सकता है और न भाग स्वरूप है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास बहुत अथाह संपत्ति है तो सबसे पहले आपको डर बना रहेगा कि उस संपत्ति को आपका जो धन है उसे चोर चुरा सकता है। उसके सुरक्षा के लिए बहुत सारा इंतजाम करेंगे। उसके बाद अगर आवश्यकता से अधिक संपत्ति है तो राजा टैक्स लगा देता है, कर लगा देता है। अगर आपके पास एक और भाई है तो आपकी संपत्ति का बंटवारा हो जाता है। लेकिन विद्या रूपी धन में न कोई टैक्स है, न चोर को चुराने का भय है और न भाई को बांटने का स्वरूप है, न भारकारी और भार स्वरूप भी नहीं है। अगर आपके पास धन है तो धन की सुरक्षा के लिए आप कभी कभी अपने जीवन को भी दांव पे लगा देते हैं, लेकिन विद्या रूपी धन में ऐसी कोई जरूरत या कोई आवश्यकता नहीं है। और देखिए, व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, उसको जितना व्यय करते हैं, व्यय करना माने खर्च करते हैं, लगातार उतना ही बढ़ता है। नित्य माने रोज उतना ही बढ़ता है। खर्च करने का अर्थ क्या है? यदि कोई ज्ञान, कोई विद्या हमारे अंदर है, अगर उसको हम खर्च करते हैं, किसी को बताते हैं, किसी को सिखाते हैं, तो हमारे पास उसका अनुभव और बढ़ता जाता है, उसका ज्ञान और हमारे अंदर बढ़ता जाता है। तो विद्या रूपी धन को जितना खर्च करते हैं उतना नित्य बढ़ता है, लेकिन धन खर्च करेंगे धन कभी बढ़ता नहीं है। इसलिए कहा गया है विद्या धनम सर्वधनम। विद्या रूपी धन सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ है। अगला देखिए, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयितादृशं मित्रम विश्वकुम्भं वै। मित्र के बारे में कहा गया है ऐसा मित्र जो हमारे परोक्ष में, हमारे पीछे हमारे कार्यों को हंतारम क्षति पहुंचाता है, और प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, प्रत्यक्ष माने हमारे समक्ष प्रिय बोलता है, मीठा बोलता है। यदि ऐसे मित्र के बारे में हमें जानकारी हो जाए तो वर्जयितादृशं मित्रम, ऐसे मित्र का उसी प्रकार वर्जयित त्याग कर देना चाहिए जैसे व्यक्ति विश्वकुम्भं पयोमुखम, विष से भरे हुए वैसे घड़े का त्याग करता है जिसके मुख पर अमृत का लेप लगा रहता है। अगर आपको पता है कि घड़ा है जिसके मुख पर अमृत लगा हुआ है, नीचे विष भरा हुआ है, तो क्या उस अमृत के लालच में उस घड़े को छुएंगे या उस घड़े के अमृत को पिएंगे? नहीं पी पाएंगे। जैसे उसको त्याग देंगे, अमृत का लालच समाप्त हो जाएगा, विष का भय आपके अंदर आएगा। तो उसी प्रकार है, यदि आपका प्यारा मित्र भी है तो उस मित्र का आपको त्याग कर देना चाहिए। ऐसे मित्र का जो आपके सामने अच्छा बोलता है, आपके पीछे बुराई करता है, आपके कार्यों को क्षति पहुंचाता है, तो ऐसे मित्र का उसी प्रकार त्याग कर देना चाहिए जैसे व्यक्ति ऐसे विष से भरे हुए घड़े का त्याग करता है जिसके अंदर तो विष भरा हुआ है लेकिन मुख पे अमृत का लेप लगा रहता है। अगला देखेंगे, उदेति सविता ताम्रस्ताम एवास्मिच्च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एव। सविता, सविता माने क्या होता है? सूर्य। सूर्य जब उदेति माने उगता है तो कैसा होता है? ताम्र, लाल होता है। एव अस्तमेति च ताम्र, उसी प्रकार अस्त होते समय भी उसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, धैर्यशाली व्यक्ति होता है, वह सूर्य के समान ही है कि संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एव। वो सुख हो या दुख हो, दोनों स्थिति में एक समान होता है। न सुख में बहुत अधिक आतुर हो जाता है, न दुख में बहुत अधिक व्याकुल हो जाता है, दोनों स्थिति में वो सामान्य रहता है। 8वां श्लोक देखेंगे, विद्या विदाय धनम आदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय खलस्य साधो विपरीत ज्ञानाय दानाय च रक्षरा। इसमें नीचे वाला लाइन देखिए, खलस्य लिखा है। खल, खल माने नीच। नीच की विद्या, नीच के पास यह विद्या है, किसके लिए होती है? विवाद के लिए होती है। यदि नीच के पास धन है, आदाय माने घमंड के लिए होता है, और शक्ति है तो दूसरों को पीड़ित करने के लिए होता है। उसके विपरीत जो सज्जन व्यक्ति है, सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए होती है, धन दान के लिए होता है, और शक्ति जो है हमेशा रक्षा के लिए होता है। अब इसके बाद अगला श्लोक देखेंगे,
सहसा विदिलीन क्रियां अविवेकः परमापदा पदम रुडेते हि विविश कारणं मोहमुग्धा समय संपदः। क्रियां सहसा न विदिलीत, किसी भी क्रिया मने कार्य को सहसा मने अचानक, न विदिलीत मने न करें, क्योंकि अविवेकः परम आपदा पदम, बिना विवेक का किया गया कार्य, बिना विवेक मने क्या होता है, बिना सोचे विचारे किया गया कार्य बहुत बड़े विपत्ति को प्राप्त करता है। गृहते की विमृश्य कारण गुणुग्धा समय संपदः, और जो गुणों की लोभी लक्ष्मी है, लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या है, वो गुण लुब्धा, गुणों की लोभी है। जो गुणों की लोभी लक्ष्मी जो है वह स्वयं ही संपत्ति से विविध कारणों ही ढूंढते वेगवान व्यक्ति का ही वर्ण करती है, उसे ही चुनती है। क्लास में देखेंगे 10वां, वज्रादि कठोराणि मृदुल कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांस पुनर्ज्ञातुमर्हति। समय आने पर जिसका हृदय वज्राद माने वज्र से भी कठोराणि माने कठोर हो जाता है, और मृदुल कुसुमाद अपि, और समय आने पर पुष्प माने फूल से भी कोमल हो जाता है। लोकोत्तराणां चेतांस, लोक में ऐसे उत्तम चेतांस माने मन को पुनः ज्ञातुमर्हति, कौन नहीं जान सका, माने कोई नहीं जान सका। इसका अर्थ है कि जैसे उदाहरण देंगे, न्यायाधीश है, न्यायाधीश क्या करता है, न्याय करता है, लेकिन जब न्याय करते समय हमारे देश की न्याय प्रणाली आप जानते हैं कि 10 साल पहले कोई गुनाह किया, 10 साल बाद अगर उसके अंदर सुधार भी हो गया है, फिर भी उस प्रणाली के तहत से सजा होगी। तो जो न्यायाधीश होता है, भले उसका अपना भी क्यों ना हो, उसको न्याय करना है तो अपने लिए भी कठोर न्याय करना है। तो समय आने पर उसका हृदय कैसा हो जाता है, वज्र से कठोर हो जाता है, और जिसके पक्ष में न्याय करता है उसके लिए फूल से कोमल होता है। तो ऐसे उत्तम मन को संसार में कोई नहीं जान सका है। प्रीडादियश्चरिते पितरं सपुत्रो यत् भर्तुरेव हितमिच्छत् तत् कलत्रं तन्नित आपरिष्टे च संक्रियं यत् एतत् त्रयं जगत् पूर्णकृतो लभते। प्रीडादियश्चरिते पितरं सपुत्रो, यः सुचरिते पितरं प्रीडाति सपुत्रः, जो अपने सुंदर चरित्र से, अच्छे आचरण से अपने पितरं माने पिता को प्रीडाति माने प्रसन्न करता है, सपुत्रः ऐसा पुत्र। यदि भर्तुरेव हितमिच्छति तत् कलत्रं, जो अपने भर्ता में होता है पति, जो अपने पति का ही हितमिच्छति कल्याण चाहती है, तत् कलत्रं ऐसी पत्नी। तन्नित आपसुखे च संक्रियं यत्, जो आपस माने विपत्ति और सुख में समान रूप से साथ देता हो, ऐसा मित्र। एतत्त्रयम्, यह तीनों, कौन कौन तीनों, जो अपने अच्छे आचरण से अपने पिता को प्रसन्न करे, ऐसा पुत्र, जो अपने पति का ही कल्याण चाहे, ऐसी पत्नी, जो सुख और दुख में एक समान साथ देता हो, ऐसा मित्र। यह तीनों जगत बने संसार में पूर्णकृतो लभन्ते, ऐसा किसको मिलता है, पूर्णमान व्यक्ति को ही लभन्ते बने प्राप्त होता है। अगला देखिएगा, कामान दुग्धे विप्रकर्षत्य लक्ष्मी कीर्ति स्तुते दुष्कृतिम्या हिनस्ति शुद्धां शांतां मातरं मंगलानां धेनु धीरा सुनता वचन भावो। यह वाणी के बारे में कहा गया है, ऐसी वाणी जो शुद्धां, नीचे से आप लगाएंगे तीसरे लाइन से, शुद्धां शुद्ध है, शांतां शांत है, मातरं मंगलानां मंगल कामनाओं की माता है, सुनता सत्य एवं प्रिय है, ऐसी वाणी को धीरा धेनु आह, जो धैर्यशाली बुद्धिमान व्यक्ति है वह ऐसी वाणी को धेनु माने कामधेनु कहा है। ऐसी वाणी कामान दुग्धे, इच्छाओं को पूर्ण करती है, और विप्रकर्षत अलक्ष्मी, अलक्ष्मी माने होता है गरीबी, गरीबी को विप्रकर्षत माने दूर करके कीर्ति सुते यश फैलाती है, दुष्कृतिम्या हिनस्ति और बुराइयों को दूर करती है। ठीक, ऐसी वाणी जो शुद्ध है, शांत है, मंगल कामनाओं की माता है, सत्य एवं प्रिय है, ऐसी वाणी को जो बुद्धिमान व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्तियों ने क्या कहा है, कामधेनु कहा है। हमारे मान्यता के अनुसार कामधेनु का जो कामधेनु गाय है उसकी विशेषता क्या है,
पूरा करती है, यानी हमारी इच्छाओं को पूर्ण करती है। तो ऐसी वाणी उस कामधेनु की भांति है जो हमारे कामान्वित इच्छाओं को पूर्ण करती है। दुष्कृति में विप्रकर सत्यलक्ष्मी हमारे लक्ष्मी माने गरीबी को दूर करती है, यश फैलाती है और दुष्कृति में नस्ती और हमारी बुराइयों को दूर करती है। अगला देखेंगे व्यर्थ सजत पदार्थांतरा कोऽपि हेतु न खलु बहिरूपाहीन प्रीत्या संश्रयन्ते विकसति हि पतङ्गस्य उदये पुण्डरीकम् द्रवति च हिमस्मा उदयते चंद्रकांतः। कोऽपि हेतु, कोई न कोई हेतु माने कारण है जो पदार्थान दो पदार्थों को व्यतिसजत माने जोड़ता है। कोई न कोई आंतरिक कारण अवश्य है जो दो पदार्थों को आपस में जोड़ता है, क्योंकि ना फल बहिरूपाहीन प्रीत्या संश्रयन्ते, किसी की प्रीत्या माने प्रसन्नता किसी के बाहरी रूप अधीन में बाहरी रूप पर आश्रित नहीं होती। सबके मन की इच्छा हर अच्छी वस्तु, हर सुंदर लोग, हर अच्छे लोग हमें चाहिए, सबकी इच्छा होती है। लेकिन आप कभी भी ध्यान दीजिए कि प्रायः आपकी जो सोच होती है कि हर अच्छी परिस्थिति, हर अच्छे लोग, हर सुंदर वस्तु हमारे काम आएगी, तो कभी ऐसा नहीं है। हो सकता है कि जो हमारी विपरीत परिस्थिति है, जो अनिच्छित वस्तुएं हमें मिल जाती हैं, वो वस्तुएं कभी कभी हमारे काम में उपयोग होती, उससे अधिक आती है जो बहुत अच्छी है। ठीक, तो इसका भाव क्या है कि जीवन में हमें जो भी मिला है वह ईश्वर की कृपा है, और हो सकता है कि वह वस्तु व्यक्ति हमारे लिए ही हो, इसलिए हमें उसके साथ तालमेल बना करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें दिया है कोई न कोई हेतु माने कारण है जो पदार्थान माने दो पदार्थों को व्यतिसजत माने आपस में जोड़ता है, क्योंकि ना फल बहिरूपाहीन प्रीत्या संश्रयन्ते, किसी की प्रीत्या माने प्रसन्नता किसी के बाहरी रूप पर आश्रित नहीं होती। एक उदाहरण दिया है विकसति हि पतंगस्य उदये पुण्डरीकम्। आप जानते होंगे पुंडरीक कमल, कमल कब विकसित होता है, कब खिलता है? जब सूर्योदय होता है, और जैसे जैसे सूर्य की किरणें तेज होती हैं, जैसे जैसे वो विकसित होते हैं, वैसे वैसे कमल की पंखुड़ियां भी विकसित होती हैं, और सूर्य अस्त होते समय कमल की पंखुड़ियां भी सिकुड़ जाती हैं। माने वो आंतरिक कारण है, सूर्य के साथ उसका जरूर कुछ तालमेल है, जरूर आंतरिक कारण है, क्योंकि जब सूर्य का तेज प्रकाश किसी और पुष्प पे पड़ता है तो मुरझा जाता है, लेकिन कमल के साथ क्या तालमेल है कि जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है उसकी पंखुड़ियां खिल जाती हैं, और सूर्य अस्त होते समय उसकी पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं। तो इसमें है विकसति हि पतंगस्य उदये पुण्डरीकम्, कमल तभी खिलता है जब पतंग माने सूर्य का उदय होता है। द्रवति च हिमस्मा उदयते चंद्रकांतः, और चंद्रकांत नामक जो कठोर मणि है वह तभी पिघलता है जब चंद्रमा का दर्शन होता है। माने ऐसा माना जाता है कि आप सुने भी होंगे कि पूर्णिमा की रात समुद्रों में ज्वार भाटा आता है, समुद्रों का जलस्तर बढ़ जाता है। उसका एक कारण ये भी है कि चंद्रकांत नामक एक ऊंचाई पहाड़ियों पर मणि है जो चंद्रमा की ठंडी किरणों को पाकर के पिघलता है। अब यह आश्चर्य की ही चीज है, आप प्रायः गर्मी पाकर के कोई चीज पिघलता है, लेकिन इसमें यहाँ क्या है कि चंद्रमा की ठंडी किरणें उस पर पड़ती हैं तो चंद्रकांत नामक जो मणि है वो द्रवित होता है, पिघलता है, पिघल करके जा करके समुद्रों में मिल जाता है। अब आगे देखेंगे निंदक नीति निपुणा यदि वा अस्तवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणोऽस्ति गात्रे वा न्यायात् यथा प्रवचनं पदं न दीयात्। धैर्यशाली व्यक्ति के बारे में कहा गया है कि नीति पर न्याय चलने वाले धैर्यशाली व्यक्ति की नीति में निपुण व्यक्ति निंदा करता है अथवा प्रशंसा। कुछ लोग होते हैं समाज में किसी की निंदा करें, प्रशंसा करें, उसका कुछ असर पड़ता है उसके ऊपर, लेकिन जो न्याय में चलने वाले धैर्यशाली व्यक्ति हैं उसकी नीति में निपुण व्यक्ति उसकी निंदा करता है अथवा प्रशंसा। लक्ष्मी समाविशत गच्छतु वा यथेष्टम्, लक्ष्मी माने धन, समाविशत माने उसके पास आए, या यथेष्टम् माने अपनी इच्छा से चली जाए। अद्यैव वा मरणोऽस्ति गात्रे वा, उसकी मृत्यु आज ही हो जाए या युग समाप्त होने के बाद भी ना हो, लेकिन न्यायात् यथा प्रवचनं पदं न
का भी कोई असर नहीं होता। आगे श्लोक 15 देखेंगे। ऋषियों राक्षसी मां वचनम उन्मुक्त आदित्यो सा योनि सर्वैनाम सा ही लोकस्य नश्यति। इसके पूर्व आपने इसमें 12वें श्लोक में पढ़ा है, ऐसी वाणी कामधेनु है जो शुद्ध है, शांत है, मंगल कामनाओं की माता है, सत्यम प्रिय है। लेकिन उसमें कामधेनु कहा गया, इसमें ऐसी वाणी कैसी वाणी को राक्षसी कहा गया। देखेंगे कि ऋषियों राक्षसी आ वचनम उन्मुक्त आदित्यो। उन्मुक्त माने पागलपन, आदित्य माने घमंडी। पागलपन और घमंड से युक्त वाणी को ऋषियों ने क्या कहा है? राक्षसी वाणी कहा है। सा योनि सर्वैरिणा, ऐसी वाणी सभी बैरों को जन्म देने वाली है, और सा ही लोकस्य नश्यति, और वही संसार के लिए विपत्ति का कारण भी है। समझ में आ गया कि ऋषियों ने ऐसी वाणी को, जो पागलपन और घमंडी से युक्त वाणी है, ऐसी वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। ऐसी वाणी सभी प्रकार के बैरों को जन्म देती है, ऐसी वाणी संसार के लिए विपत्ति का कारण होती है। अब इसके साथ पूरा पाठ पूर्ण हो गया, और आप अपनी कॉपी में पूरे श्लोक का अर्थ लिख करके ले आएंगे। धन्यवाद।